ये स्क्रीन पर हमारा 11th क्वेश्चन, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, जिसमें से हमको किसी एक को सॉल्व करना है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 100 टू 120 वर्ड्स। वर्ड लिमिट है हमारे पास 100 टू 120। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर यूज द नरेटिव टेक्निक टू मिस डायरेक्शन in Midnight Visitor to enhance the suspense and the story's unexpected ending. How does the author uses, जो ऑथर है, जो राइटर है, उसने कैसे टेक्निक को यूज़ किया, नरेटिव टेक्निक को यूज़ किया, जिसको हम कहते हैं मिस डायरेक्शन। मिस डायरेक्शन मीन्स स्टोरी को एक ट्विस्ट में ले जाना, जिससे स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट हो। इन द मिडनाइट विजिटर, किस स्टोरी में? इस स्टोरी में द मिडनाइट विजिटर। टू एनहेंस द सस्पेंस, सस्पेंस को बढ़ाने के लिए राइटर कौन सी टेक्निक का यूज़ करता है? मिस डायरेक्शन का। कैसे यूज़ करता है? सस्पेंस को बढ़ाने के लिए कैसे यूज़ करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। एंड द स्टोरी इज अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, और जो उसकी जो एंडिंग होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, जो रीडर सोच नहीं सकते कि एंड में क्या होगा। तो वो कैसे इस टेक्निक का यूज़ करता है राइटर। देखते हैं हमारा आंसर। द ऑथर यूजेस मिस डायरेक्शन वेरी इफेक्टिवली। हमारा आंसर है, द ऑथर यूजेस मिस डायरेक्शन वेरी इफेक्टिवली इन द मिडनाइट विजिटर टू बिल्ड सस्पेंस। बहुत इफेक्टिवली इस टेक्निक, मिस डायरेक्शन टेक्निक का यूज बड़े इफेक्टिवली राइटर करता है इस चैप्टर में, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, टू बिल्ड सस्पेंस, सस्पेंस को क्रिएट करने के लिए, एंड डिलीवर एन अनएक्सपेक्टेड एंडिंग, और एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग उसमें वो ला देता है। From the beginning, Osable is presented as an ordinary, even clumsy spy. शुरुआत से ही Osable को कैसा दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है? ऑर्डिनरी स्पाई के जैसे। इवन क्लमजी, क्लमजी अजीब सा स्पाई के जैसे दिखाया गया है। विच मेक्स द रीडर डाउट हिज एबिलिटीज, जिससे रीडर को उसकी एबिलिटीज पे डाउट होता है। हिज काम रिएक्शन व्हेन मैक्स एंटर्स विद द गन सीम्स स्ट्रेंज, वो एकदम कामली रिएक्ट करता है, ओवर रिएक्ट नहीं करता है, पैनिक नहीं होता है। जब मैक्स एंट्री करता है गन के साथ तो वो शांत बना रहता है, ये भी बड़ी अजीब बात है। एंड क्रिएट्स कंफ्यूजन। द बिगेस्ट ट्विस्ट कम्स व्हेन ऑसिबल मेंशंस अ बालकनी, लेकिन ट्विस्ट कब आता है? अचानक से इस सीरियस सिचुएशन में भी ऑसिबल किस चीज़ की बात करने लगता है? बालकनी की बात करने लगता है, जो कि बड़ा ट्विस्ट है। When Oswald mentions balcony outside his window, both Max and the reader believe it is real. Max और जो readers हैं उनको लगता है कि शायद ये बात सही है जिस स्टोरी को वो सुना रहा है। So it appears that Oswald has run out of options. इससे ऐसा लगता है कि ऑसिबल के पास कोई और ऑप्शंस नहीं बचे थे। दिस फॉल्स डिटेल बिकम द सेंटर ऑफ द टेंशन। यही जो फॉल्स डिटेल वो दिखाता है वो सेंटर ऑफ टेंशन बन जाती है। मैक्स थिंकिंग द पुलिस आर अराइविंग, सडनली मैक्स को लगता है, जब डोर पर टैपिंग होती है मैक्स को लगता है कि पुलिस आ रही है। पैनिक्स, घबरा जाता है मैक्स, एंड ट्राइज टू एस्केप थ्रू द इमेजिन बालकनी, और भागने की कोशिश करता है वो इमेजिनरी बालकनी के थ्रू, जिसकी स्टोरी ऑसिबल सुनाता है। ओनली व्हेन ही फॉल्स टू हिज डेथ डू वी रियलाइज दैट ऑसिबल हैड क्रिएटेड द एंटायर स्टोरी टू आउटस्मार्ट हिम, और जब मैक्स की डेथ हो जाती है उस फॉल्स बालकनी के कारण, तब हम रियलाइज कर पाते हैं, रीडर्स रियलाइज कर पाते हैं कि ऑसिबल ने सारी स्टोरी को क्रिएट किया था उसको आउटस्मार्ट करने के लिए, अपनी बुद्धि से हराने के लिए। द मिस डायरेक्शन कीप द रीडर अलर्ट, ये जो टेक्निक है मिस डायरेक्शन ट्विस्ट लाने की, वो जो रीडर को अलर्ट रखती है कि आगे स्टोरी में अब क्या होने वाला है। हाइटन्स द सस्पेंस, सस्पेंस इससे बढ़ जाता है। एंड रिवील्स ऑसिबल्स क्विक थिंकिंग, और इससे पता चलता है कि ऑसिबल कितना क्विक थिंकर था। एंड हिडन स्किल एज अ स्पाई, और उसके अंदर क्या स्किल्स थी जो हिडन थी एज अ स्पाई। स्पाई मीन्स जिसको हम कह सकते हैं सीक्रेट एजेंट, उसके अंदर कितनी हिडन स्किल्स थी, इनका पता हमको एंड में लगता है। Thus we have completed the first question. Now we move on to the second one. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कमेंट क्रिटिकली ऑन द रोल ऑफ द सर्जरी इन ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। क्रिटिकली जब हम किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो हमको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों बताने होते हैं। तो सर्जरी का क्या रोल है? सर्जरी एक टाइप का ऑपरेशन होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें ऑपरेशन किया जाता है। इन द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये जो चैप्टर है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें सर्जरी जो वर्ड आया है उसको हमको क्रिटिकली एनालाइज करना है, उसका रोल क्या रहा, सर्जरी का कोई रोल रहा इसमें या नहीं रहा। आंसर है हमारा, इन द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी द सर्जरी प्लेज अ क्रूशल सिंबलिक
एंड नैरेटिव रोल। सर्जरी का जो रोल है वो सिंबलिक है और इम्पोर्टेंट भी है, क्रूशियल है, बट सिंबलिक है। एंड नैरेटिव रोल, नैरेटिव नरेट करने वाला, दर्शाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला। मार्किंग अ टर्निंग पॉइंट इन ट्रिकीज लाइफ, और ये ट्रिकी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी है। डॉक्टर्स मेथड इज प्रैक्टिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो डॉक्टर है उसका मेथड प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है और स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा है, वो किसी तरीके से अपने क्लाइंट को ट्रैप करने की कोशिश नहीं करता है। फोकसिंग ऑन प्रॉपर डाइट, जिसमें वो फोकस करता है एक सही डाइट के ऊपर, रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर, एंड रिड्यूसिंग एक्सेसिव पैम्परिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा पैम्परिंग, ज़्यादा लाड़ प्यार उन सब की जगह नहीं है। rather देन एनी कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर, उसको किसी बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, कोई शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। Mrs. Pumphrey, Tricky's owner, believes that a complex operation cured her dog. मिसेस पम्फ्रे को ऐसा लगता है, जो ट्रिकी की ओनर है, कि एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है ट्रिकी का, जिसके कारण वो ठीक हुआ है। हाईलाइटिंग हाउ पेट ओनर्स ऑफन मिसअंडरस्टैंड इफेक्टिव एनिमल केयर। इस बात से पता चलता है, ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि कैसे जो पेट ओनर्स होते हैं, ऐसे एनिमल लवर्स होते हैं, इनको पालने वाले होते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि सही एनिमल केयर क्या होती है। वे यूज़ ऑफ द टर्म सर्जरी, ये जो टर्म को यूज़ किया गया है इस चैप्टर में, सर्जरी, वो ह्यूमर क्रिएट करता है। एज इट एग्जेजरेट्स अ सिंपल सेंसिबल ट्रीटमेंट इनटू समथिंग ग्रैंडियोस, क्योंकि इससे ये दिखाया जा रहा है, इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि एक सिंपल और सेंसिबल टेक्निक, ट्रीटमेंट जो डॉक्टर देता है, सिंपल टेक्निक को अडॉप्ट करता है ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की कोशिश करी जा रही है इस टर्म का यूज़ करके, सर्जरी का यूज़ करके। थ्रू दिस, इसके थ्रू द स्टोरी क्रिटिसाइजेस ओवर इंडल्जेंस। स्टोरी किस बात को क्रिटिसाइज करती है? ज़रूरत से ज़्यादा इंडल्ज होना। शोइंग दैट टू मच अफेक्शन कैन हार्म रेदर देन हेल्प। और ये भी दिखाती है स्टोरी कि ज़रूरत से ज़्यादा अफेक्शन, ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार यदि किया जा रहा है, तो वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है, हेल्प करने की बजाय। द डॉक्टर डिसिप्लिन्ड अप्रोच, डॉक्टर का जो तरीका था डिसिप्लिन्ड वे में इस चीज़ को डील करने का, रिस्टोर्स ट्रिकीज हेल्थ, उससे ट्रिकी की हेल्थ ठीक हो जाती है। एंड एनर्जी, वापस एनर्जी आ जाती है ट्रिकी में। प्रूविंग दैट सेंसिबल केयर, इससे ये पता चलता है कि सेंसिबल केयर, रूटीन एंड मॉडरेशन आर मोर इम्पोर्टेंट। रूटीन, सेंसिबल रूटीन की ज़रूरत होती है, सेंसिबल केयर की ज़रूरत होती है, मॉडरेशन, मॉडरेशन मीन्स किसी भी चीज़ में हमको एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाना। आर मोर इम्पोर्टेंट देन लग्जरी और एक्सेसिव अटेंशन, इनसे ज़्यादा लग्जरी और एक्सेसिव, ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन के बजाय ये चीज़ें करी जाए, प्रॉपर केयर, रूटीन और मॉडरेशन, तो ज़्यादा हेल्प होगी। ओवरऑल द सर्जरी सिम्बलाइजेस, कुल मिलाकर जो सर्जरी वर्ड है वो क्या सिम्बलाइज करता है? द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रैक्टिकल बैलेंस्ड लिविंग। ये बताता है कि कितना ज़रूरी है, कितना इफेक्टिव है एक प्रैक्टिकल तरीके से जीना और बैलेंस्ड तरीके से जीना, बैलेंस्ड लिविंग। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये भी इस बात की भी ज़रूरत है कि हमको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग रियल नीड्स। रियल नीड्स क्या है? ओवर इल्यूजन ऑफ केयर, ज़रूरत से ज़्यादा केयर का जो भ्रम पाल कर हम बैठे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरत है रियल नीड्स क्या है, उस बात के इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक से चीज़ों को रिवाइज़ करें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करें और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।